हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है यार। क्या करें यार, बीच में तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वीडियोस में जो आपको प्रॉपर वे से नहीं दे पाया। लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगी कि तबीयत थोड़ा ठीक है, कोशिश करूँगा कि तबीयत थोड़ा ठीक है तो प्रॉपर वे से आपको वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा वो वनस्पति जगत तो कंप्लीट हो गया था, प्राणी जगत से शुरू करते हैं। प्राणी जगत के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं और आज के सेशन में सेम वैसे ही रखेंगे। 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ 20 जो भी आपका स्कोर रहेगा वो आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए इस टेलीग्राम चैनल पर प्रॉपर पेज से पीडीएफ्स आपको मिलती रहेंगी। वो सब तो आपको पता ही है, पहले करते ही थे, स्टडी स्किल सक्सेस नाम से है। लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको दे पाऊंगा, ताकि जो अपन ने टाइम को वेस्ट किया है उसको जो है वो कवर अप कर पाए। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनको मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। प्रॉपर टाइम लीजिए इसके लिए, 1 से 2 मिनट, और बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो इसके अगर आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, विषदंश। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ए का जो मिलान होगा क्लोम छिद्रों के 6 से 15 युग्म, तो ये इसका मिलान किससे होगा? तो इससे होगा बी से साइक्लोस्टॉम। साइक्लोस्टॉम में क्या होता है, श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़े होते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है, गिल्स के। इसके अलावा आता है हेट्रोसर्कल पुच्छ-पंच। तो हेट्रोसर्कल पुच्छ-पंच किस में होते हैं? ये होते हैं कॉन्ड्रिक्थिज में। उसके बाद आता है वायुकोश। तो वायुकोश के लिए आएगा ऑस्टिक्थिज, और विषदंश के लिए आ जाएगा आपका ट्राइगोन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। अंग तंत्र संगठन स्तर, द्विपार्श्व सममिति, और पूर्ण परग्रही एवं शरीर का खंडी भवन। वे जीव संघ जो सभी उपरोक्त विशेषताएं दर्शाते हैं के लिए सही विकल्प चुनिए। मतलब इनमें से तीन ऐसे कौन से ऑप्शंस है जो जिनमें ये तीनों क्वालिटीज जो है वो पाई जाती है, बताइएगा। देखो, जो एनोलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा, तीनों संघ के जो जितने भी प्राणी होते हैं ना, उनमें सबसे पहले तो व्यवस्थित एक अंगतंत्र पाया जाता है। अंगतंत्र पाया जाता है जो व्यवस्थित होता है। उसके बाद उनमें उभयलिंगी शरीर होता है, और उसके साथ साथ जो द्विपक्षीय समरूपता है वो भी इसमें जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, इन तीनों संघ के जो प्राणी हैं इनमें ये सारी क्वालिटीज जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, एक व्यवस्थित अंगतंत्र होता है, उभयलिंगी शरीर होता है, अंगतंत्र संगठन स्तर, और द्विपार्श्व सममिति होती है। ठीक है, नेक्स्ट, मेटाजेनेसिस रूपांतरण किसका संकेत देता है? एक जीव का अलैंगिक और लैंगिक प्रवस्थाओं के बीच पीढ़ी एकांतरण, पश्च भ्रूण परिवर्धन के दौरान स्वरूप में परितंत्र का पाया जाना, एक खंड युक्त शरीर और पार्थोजेनेटिक जनन का पाया जाना, या फिर विविध स्वरूपों में पाया जाना। ए, बी, सी या फिर डी में से राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। देखो, मेटाजेनेसिस की अगर बात की जाए ना, ये मेटाजेनेसिस जो आपको दिया गया है, ये एकांतरण की एक प्रक्रिया है। जो एकांतरण होता है उसकी एक प्रक्रिया है, जो कि निडेरिया जो संघ होता है, कौन सा संघ होता है? निडेरिया। ये निडेरिया जो संघ होता है इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, प्रथम पीढ़ी तो अलैंगिक रूप से उत्पन्न होती है, लेकिन दूसरी पीढ़ी की अगर बात की जाए तो वो लैंगिक रूप से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक जीव का अलैंगिक और लैंगिक प्रवस्थाओं के बीच पीढ़ी एकांतरण, तो एक एकांतरण की एक प्रक्रिया है जिसमें प्रथम जो चरण है वो लैंगिक रूप से होता है, और द्वितीय चरण जो है वो लैंगिक रूप से होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे अधिक संख्या में प्रजातियां किसकी होती है? कवकों की, कीटों की, पक्षियों की, या फिर आवर्त बीजों की, बताइएगा। प्रकृति में सबसे अधिक जो प्रजातियां हैं वो किसकी होती है? जो इंसेक्ट्स है उसकी 30 मिलियन प्रजातियां पाई जाती है।
ठीक है, तो यहाँ पर बी इसका बिल्कुल का राइट आंसर जो है इंसेक्ट्स की 30 मिलियन पाई जाती है। कवकों की अगर बात की जाए तो ये 1 लाख है, कवकों की लगभग 1 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। आवर्त बीजियों की अगर बात की जाए तो आवर्त बीजियों की यहाँ पर 2.6 लाख है। इसके अलावा अगर पक्षियों की बात की जाए तो ये 10,000 ही है, लेकिन अगर कीटों की बात की जाए तो ये 30 मिलियन है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये 30 मिलियन पाई जाती है। एनेलिडस के विपरीत जो प्लेटी हेलमिंथीज है वो क्या प्रदर्शित करते हैं? देग गुहा की अनुपस्थिति, द्विपार्श्व सममिति, अरीय सममिति या फिर कूट गुहा की उपस्थिति? ए, बी, सी या फिर डी में क्या आएगा बताइएगा। क्या प्रदर्शित करती हैं? ऑप्शन नंबर ए, देग गुहा की अनुपस्थिति। ठीक है, देग गुहा की अनुपस्थिति, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोशिका उत्तक देह संगठन चारित्रिक गुण है? तारामीन का, हाइड्रा का, यकृत कृमि का या फिर स्पंज का? बताइएगा। तो किसका होगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा का। ये जो गुण है वो किसका है? हाइड्रा का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका अरीय सममिति सामान्यता संबंधित होती है जलीय जीवन विधि से, निम्न कोटि के संगठन से, चलन की रेंगने की विधि से या फिर स्थानबद्ध जीवन विधि से? देखो, जो अरीय सममिति होती है उसमें होता क्या है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। शरीर जो है वो बेलनाकार या फिर आप थाली देखी होगी आपने, उसके समान होता है। और इसमें शरीर क्या करता है, जो समान केंद्रीय अक्ष होता है बिल्कुल सेंटर, उसके चारों तरफ दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि जो सिलेंट्रेट है, ठीक है, सिलेंट्रेट की अगर बात की जाए तो कई स्पंजों में जो इकोनोडर्मस है उसमें भी दिखाई पड़ता है ये। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? निम्न कोटि के संगठन जीव से। किससे संबंधित है? जो निम्न कोटि के संगठन है, यानी कि निम्न कोटि के जो जीव है उनसे संबंधित है ये। वास्तविक देह गुहा आहार नाल व देह भित्ति के बीच वह स्थान जो कि घिरा होता है दोनों तरफ से एक्टोडर्म से, एंडोडर्म द्वारा एक तरफ से, एक्टोडर्म द्वारा दूसरी तरफ से, मिसोडर्म द्वारा एक तरफ से, एक्टोडर्म द्वारा दूसरी तरफ से या फिर दोनों तरफ से मिसोडर्म द्वारा? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों तरफ से ये मिसोडर्म द्वारा घिरा होता है। किसके द्वारा? मिसोडर्म द्वारा, और दोनों तरफ से घिरा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सतह से जुड़े रहने वाले जीव में सामान्यता पाई जाती है? अरीय सममिति, आहार नाल में केवल एक छिद्र होता है, असममिति शरीर या फिर जल प्रवाह उत्पन्न करने के लिए शरीर पर पक्षांबिकाएं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, अरीय सममिति। सतह से जुड़े रहने वाले जीवों में सामान्यतः अरीय सममिति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, वे प्राणी अरीय सममिति प्रदर्शित करते हैं जिनमें आहार नाल में एक छिद्र होता है, जलीय जीवन पद्धति होती है, बेंथोस सिंडेटरी जीवन होता है, आहार की पक्षायीय विधि होती है? ए, बी, सी या फिर डी? 10 क्वेश्चन हो चुके हैं यार। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोबारा से स्टार्ट हुई है तो काफ़ी सारे ऐसे मान चुके होंगे कि सर तो छोड़ के भाग गए। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। देखो, अरीय समिति में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर किसी भी शरीर को लंबे में लंबवत रूप यानी कि अब लैंडस्केप, ठीक है, लैंडस्केप रूप से किसी भी त्रिज्या पर अगर काट दिया जाए, यानी कि सेंटर में से काट दिया जाए, तो ये दो भागों में बटेगा। अगर उदाहरण की बात की जाए, एग्जाम्पल की बात की जाए, तो तारामीन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंथोस या फिर सिंडेटरी जीवन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लास्टोसील से उत्पन्न यानी कि उससे विकसित सिलोम यानी कि गुहा कहलाती है एंटेरोसिलोम, साइजोसील, स्यूडोसिलोम या फिर हिमोसिलोम, ए बी सी या फिर डी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निर्मोचन यानी कि एक्डाइसिस में बिखराव होता है स्टेटम कार्नियम का, एपिडर्मिस का, डर्मिस का या फिर स्टेटम मेलपीगी का। किसका होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटम कार्नियम का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लेमिना प्रोपिया जुड़ा होता है एसिनी से, यकृत से, ग्राफियन पुटिकाओं से या फिर आंत यानी कि आंतर से। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, आंत से। किससे? आंत से जुड़ा होता है लेमिना प्रोपिया। नेक्स्ट है आपका, आपको दो सूची दी गई है, उनको मिलान करना है। प्रॉपर टाइम लीजिए इसके लिए, 1 से 2 मिनट। विखंडावस्था किसमें होती है, नाल तंत्र किसमें होता है, कंकत पट्टिका किसमें होती है या फिर दंश कोशिका किसमें होती है, बताइएगा। देखो ए ऑप्शन जो है तीनों चारों में अलग अलग है। अगर किसी एक का भी आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से पिक कर लेंगे, ऐसा किसमें भी नहीं है। ए ऑप्शन जो है ये मैंने गलत बोल दिया ना, ये तो सब में अलग अलग ही होगा। चलिए बताइए, सबसे पहले अपन देखते हैं विखंडावस्था को। विखंडावस्था किसमें पाई जाती है? विखंडावस्था किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है एनेलिडा में। विखंडावस्था किसमें पाई जाती है? एनेलिडा में, यानी कि ए का 3 होगा। ए का 3 होगा तो ये भी नहीं होगा और अपना ये भी नहीं होगा। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड दोनों में फोर्थ है तो सेकंड का तो फोर्थ होगा ही। नाल तंत्र का क्या होगा? पोरीफेरा होगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पे चलते हैं थर्ड का क्या है? कंकत पट्टिका। तो कंकत पट्टिका किस में पाई जाती है? कंकत पट्टिका पाई जाती है टीनोफोरा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और लास्ट बचा दक्ष कोशिका, तो ये पाई जाती है आपका सिलेंट्रेटा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। निम्न कथनों को पढ़ो। चलो पढ़ते हैं। नंबर 1 है मेटाजेनेसिस क्रेमियो में पाया जाता है। दूसरा है एकाइनोडर्म त्रिकोरक गुहीय जंतु होते हैं। फिर है आपका गोलकर्मियों में संगठन का स्तर अंग तंत्र होता है। फिर है टीनोफोर में उपस्थित कंकत पट्टिकाएं पाचन में सहायता करती है। और फिर आपका है जल संवहन का इकाइनोडर्म की विशेषता होती है। इसमें से कौन कौन से सही है वो बताने हैं आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले तो जो बी दिया गया है कि इकाइनोडर्म त्रिकोरक एवं गुहीय जंतु होते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद गोलकृमियों में संगठन का स्तर अंग तंत्र होता है, बिल्कुल सही है। ई आपका बोला गया है जल संवहन का इकाइयोडर्मस की विशेषता होती है, बिल्कुल सही है। मेटाजेनेसिस कृमियों में कृमियों में पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। टीनोफोर में उपस्थित कंकत पट्टिकाएं पाचन में सहायता करती है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। द्विपार्श्व सममिति और अगुहीय जंतुओं के उदाहरण किस संघ में है? प्लेटी हेलमिंथीज, एस हेलमिंथीज, एनेलिडा या फिर टीनोफोरा। 16 का तो प्लेटी हेलमिंथीज राइट आंसर होगा। इनकी जो शरीर की संरचना है वो इसके अकॉर्डिंग ही होती है। किसके अकॉर्डिंग? द्विपार्श्व सममिति और अगुहीय जंतुओं के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पोरीफेरा में स्पंज गुहा कशाप कोशिकाओं द्वारा स्तरित होती है जिन्हें क्या कहते हैं? ऑस्कुला, कॉइनोसाइट, मीजनकाइमल कोशिका या फिर ऑस्टिया? क्या बोलेंगे इनको, बताइएगा। तो इनको हम बोलेंगे कॉइनोसाइट। क्या बोलेंगे? कॉइनोसाइट। जिस स्पंज में स्पॉन्जोसिल की सतह जो होती है, बेस जो होता है, वो कॉइनोसाइट से ही निर्मित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका का जलावत होना, खाद्य पदार्थ का निस्यंदन करने वाली कशाबिकामाएं, कोशिकाओं से स्तरित आंतरिक गुहाओं का पाया जाना तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन का होना किस संघ की विशेषताएं हैं? पोरीफेरा, मोलस्का, प्रोटोजोआ या फिर सिलेंट्रेटा? तो यहाँ पर जितने भी लक्षण दिए गए हैं वो आपके सारे के सारे पोरीफेरा से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है, बताए गए टैक्सोनोमी उसका चुनाव कीजिए जिसमें दोनों समुद्री और स्वच्छ जलीय जातियां होती हैं। एकाइनोडर्मस, टोनोफोरा, सिफेलोकॉर्डेटा या फिर निडेरिया? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, निडेरिया। क्लियर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीवित प्राणी में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव है? ऑर्किबैक्टीरिया, समुद्री फैन, सैक्रोमाइसिस या फिर नीलहरित शैवाल? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका समुद्री फैन। कोशिका भित्ति नहीं होती किसमें? समुद्री फैन में। तो ये रहे आपके आज के 20 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डेली आपको ये वीडियो मिले रात 8 बजे। ठीक है, तो डेली जुड़ना मत भूलिएगा। रात 8 बजे हम लाइव इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे। 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसके 160 के अराउंड क्वेश्चन है, तो 8 पार्ट्स में ये पूरा हो पाएगा। लेकिन कोशिश करूंगा जिस दिन छुट्टी हो उस दिन 40 क्वेश्चंस की वीडियोस बनाऊं ताकि जल्दी से हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो पाए। बाकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी, स्टडी स्किल सक्सेस नाम से है, इसको भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।